हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि थ्योरी एग्ज़ाम ही इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट नहीं है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छोड़ने की सोचते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छोड़ने के बाद क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, कोई भी टॉपिक होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो डी फार्मा के प्रैक्टिकल छोड़ने के बाद क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग पासिंग मार्क सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। थ्योरी का पासिंग मार्क सिस्टम क्या है और आपका प्रैक्टिकल का पासिंग मार्क सिस्टम क्या है, दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी के पासिंग मार्क सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जो आपकी थ्योरी होती है पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स की होती है। अब ये भी आपकी दो पार्ट में डिवाइड होती है। 20 नंबर आपके इंटरनल के होते हैं, मतलब कि 20 नंबर आपको कहाँ से मिलते हैं, इंटरनल, और 80 नंबर एक्सटर्नल के होते हैं। 20 नंबर जो आपके कॉलेज वाले देते हैं। अब 20 में से आपको कॉलेज वाले 10 भी दे सकते हैं। आपको 3 सेशनल होते हैं, वो 3 सेशनल में से 20 में से आपको 10 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं, 20 में से 20 भी दे सकते हैं। तो ये कौन देगा आपको, इंटरनल जो आपके मार्क्स होते हैं वो कॉलेज वाले देते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल मार्क्स की बात करेंगे। तो एक्सटर्नल आपका कितने का होता है, 80 नंबर का होता है। 80 नंबर एक्सटर्नल क्या है, जैसे कि जो आप फाइनल एग्जाम देने जाते हैं जिसमें कि आपका सेंटर बाहर जाता है, वो पेपर आपका कितने नंबर का होता है, 80 नंबर का होता है। अब पास होने के लिए कितने नंबर लाने होते हैं, टोटल आपका कितने का हो गया, 100 नंबर का हो गया। पास होने के लिए टोटल आपको लाने हैं 40 नंबर। अब वो 40 नंबर आप लाएंगे कैसे, ये तो फिर आप इंटरनल में से 20 में से 10 ले आइए और आप 80 में से कितने ले आइए, 30 नंबर ले आइए, ये हो गए आपके 40 नंबर। वहीं पर अगर आप 20 में से 20 इंटरनल में ला रहे हैं, तब आपको क्या करना है, 80 में से 20 एक्सटर्नल में लाना है। मान लो जैसे कि आपको कॉलेज वालों ने कितने नंबर दे दिए, यहाँ पर 20 में से 20 नंबर दे दिए इंटरनल में, तब आपको एक्सटर्नल में कितना लाना है, एक्सटर्नल में लाना है आपको 80 में से 20 नंबर, हो गए टोटल 40। तो 100 में से 40 नंबर आपको क्या लाना है, पास होने के लिए लाना है। थ्योरी में पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाना है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। जैसे आपका थ्योरी दो पार्ट में होता है, वैसे प्रैक्टिकल भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हो गया इंटरनल और दूसरा हो गया आपका एक्सटर्नल। इंटरनल आपका 20 नंबर का होता है। अब 20 नंबर आपको कैसे मिलते हैं, 20 नंबर आपको मिलते हैं कॉलेज से। ये 20 नंबर आपको कॉलेज वाले देंगे। क्या क्या कॉलेज वाले देख के देते हैं, जैसे कि आपके 3 सेशनल होते हैं, अगर आपने प्रॉपर वो तीनों सेशनल की है तब आपको कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। फिर है आपके जैसे कि 5 नंबर किस में मिलते हैं, आपके कॉलेज में 3 असाइनमेंट लिखाए जाते हैं, आप तीनों असाइनमेंट लिखते हैं प्रॉपर, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे और 5 नंबर होते हैं आपके रिपोर्ट के, ठीक है। ये हो गया आपके 20 नंबर। आइए कॉलेज वाले ही नंबर देंगे। अगर आप कॉलेज वालों से अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो कॉलेज वाले आपको 20 में से 20 नंबर भी दे सकते हैं। और अगर आप गलत व्यवहार करते हैं, उनसे उनकी बात नहीं मानते, तो कॉलेज वाले आपको 20 में से 10, 20 में से 8, 20 में से 7 भी दे सकते हैं। तो ये नंबर लाना, इंटरनल मार्क्स आपके हाथ में है और आपके कॉलेज वाले भी देंगे। अब बात करते हैं एक्सटर्नल मार्क्स की। एक्सटर्नल आपका कितने का होता है, 80 नंबर का होता है। अब 80 नंबर में आपका क्या क्या पूछा जाता है, तो 80 नंबर में जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, 50 नंबर का आपका क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। बाहर से एग्जामिनर आते हैं, वो आपको एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। एक्सपेरिमेंट भी आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका मेजर एक्सपेरिमेंट और दूसरा कौन सा होता है आपका माइनर, ठीक है। 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक होता है आपका मेजर एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है माइनर एक्सपेरिमेंट। एक बड़ा एक्सपेरिमेंट देगा और एक छोटा एक्सपेरिमेंट देगा। फिर 10 नंबर आपके किसके होते हैं, 10 नंबर होते हैं सिनॉप्सिस के। अब ये हम सुन रहे हैं कि सिनॉप्सिस क्या होता है। सिनॉप्सिस जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट का आपका क्या है, प्रैक्टिकल है। मान लिया हमने फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल है, तो फार्मास्यूटिक्स के 5 कोई क्वेश्चन आपको देगा लिखने के लिए, ठीक है। जो एग्जामिनर आएंगे वो आपको 5 क्वेश्चन देंगे। जैसे कि हमने मान लिया उन्होंने फार्माकोपिया के बारे में पूछ लिया,
पूछ लिया कि टैबलेट क्या है, कैप्सूल क्या है, लेक्सर क्या है, ऐसे आपको 5 क्वेश्चन दे दिए। अब उन 5 क्वेश्चन के आपको क्या देना है, आंसर देना है, वो भी 2-2 लाइन में। अगर आप 5 से पाँचों आंसर देते हैं तब आपको कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। फिर 10 नंबर होते हैं आपके वाइवा के। अब वाइवा क्या है, जैसे कि एग्जामिनर के आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एग्जामिनर के पास आपको भेजा जाएगा। एग्जामिनर आपकी फाइल चेक करेगा। फाइल चेक करने के बाद वो आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसका आंसर दे रहे हैं तब आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आप उसके जवाब दे रहे हैं, वो क्या है, आपका वाइवा है। फिर 10 नंबर होते हैं आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के, मतलब कि जो भी आपकी प्रैक्टिकल किए हैं आपने कॉलेज में, आपकी फाइल प्रॉपर बनी है, ये सब आपको देखता है। तो 80 नंबर कैसे हो गए आपके, 50 नंबर एक्सपेरिमेंट के हो गए, 10 नंबर आपके वाइवा के हैं, 10 नंबर सिनॉप्सिस के हैं और 10 नंबर आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है। तो टोटल आपके 100 नंबर का क्या हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया। अब प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कितने नंबर लाना है, प्रैक्टिकल में पास होने के लिए आपको 100 में से 40 नंबर लाना है, मतलब कि 40% लाना है, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी आपको पास होने के लिए 100 में से 40 लाना है और थ्योरी में भी पास होने के लिए आपको 100 में से 40 लाना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि थ्योरी एग्जाम ही इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं इम्पोर्टेंट है। अब जब बाहर से एग्जामिनर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कॉलेज में नहीं गए हैं, आपने प्रैक्टिकल क्या किया है, छोड़ दिया है, जब आपका रोल नंबर आएगा आपको बुलाया जाएगा, जब आप जाएंगे नहीं वहाँ पर, तो अब क्या होगा, आपकी अब्सेंट लग जाएगी, वहाँ पे ए बी लिख जाएगा। अब ए बी लिख जाएगा तो क्या हो गया, आप अब्सेंट हो गए। हो सकता है आपको फेल भी कर दिया जाए, जो भी आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा वहाँ पे क्या लिखा होगा, ए बी लिखा होगा। तो आप कभी भी मत सोचना कि प्रैक्टिकल एग्जाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कभी भी आपको क्या नहीं सोचना है, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं इम्पॉर्टेंट है और थ्योरी एग्जाम इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको प्रैक्टिकल नहीं छोड़ना है। वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट बात की कि अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम छोड़ते हैं तो क्या होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।